नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूशन अमन प्रयास जीकेजीएस पर। तो दोस्तों ये आपका एसएससी सीजीएल और एमटीएस के लिए जो टॉपिक वाइज क्लास चल रहा था उसके अंतर्गत वो आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे कि आपका जो ब्रिटिश जो भारत था उस समय जो आपका गवर्नर और वाइस राय हुआ करता था वो उनके कार्यकाल को देखेंगे। साथ में उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या कौन कौन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हुए हैं जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। साथ में वीडियो के अंत में हम लोग उन प्रश्नों को भी डील करेंगे और जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिनको भी एसएससी सीजीएल एमटीएस का एग्ज़ाम देना है। और इससे पहले जो भी टॉपिक्स कराई गई हैं, लगभग आपका 31 टॉपिक है जो कि करा दिया गया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो आप नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप सीबीटी 2 का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका सीजीएल का हो, एमटीएस का हो या एसएससी के अलावा अगर आप बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हो, डिफेंस के एग्जाम की तैयारी करते हो या आपके स्टेट लेवल में जो एग्जाम होता है उस एग्जाम की तैयारी करते हो और उस एग्जाम का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो अभी तक के मार्केट में टेक्स्ट बुक सच्चा प्लेटफॉर्म आपका उससे बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। इस सेल के दौरान अगर आप इनका येली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 527 में ये पास मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप एपीजी यूज करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपना फुल रिफंड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एसएससी में टेक्स्ट बुक पर आपका अभी 850 एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस पीवाईक्यू अभी आपको इस पर अपडेटेड किया गया है। ठीक है, जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका आगामी जो एग्जाम है एसएससी सीजीएल का आने वाला है। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल का भी जो मॉक टेस्ट है वो दोस्तों आपका यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है एसएससी सीजीएल टायर 1 एंड टायर 2 का, जिसमें आपका लास्ट अपडेट 4 अगस्त को किया गया है। तो इसी प्रकार से आपका सभी एग्जामों का यहाँ पर अपडेट है जो कि समय समय पर किया जाता है। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल का आपका टोटल 997 टेस्ट यहाँ पर आपका शामिल किया गया है जिसमें से 9 आपका फ्री टेस्ट है। ठीक है, लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपका इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में उपलब्ध है और आपका 997 टेस्टों में आपका 66 करंट अफेयर्स का है, 14 आपका स्टैटिक जीके का है। उसी प्रकार से अलग अलग 913 है जो कि मॉक टेस्ट है जो कि आपको यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो और आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो या बढ़िया नंबर लाना चाहते हो तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है और मॉक टेस्ट आपका टेक्स्ट बुक से अच्छा कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। साथ में साथ आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले आपको गवर्नर और गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय में आपको सबसे पहले डिफरेंस समझना होगा। आखिरकार इन तीनों में डिफरेंस क्या था। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि भारत में जो ब्रिटिशर्स का जो आगमन होता है वो दोस्तों आपका 1600 ईस्वी में होता है एक कंपनी के रूप में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश लोग आपके आते हैं और आपके व्यापार करते हैं। लेकिन व्यापार करते करते ये धीरे धीरे आपके भारत के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते हैं और बाद में यानी कि लगभग 3 शताब्दियों के बाद ये आपका राजनीतिक शक्तियाँ भी यहाँ पर स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, और उसी शक्ति को स्थापित करते हैं और उसी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत में उन्होंने पहले तो गवर्नर का पद लाया। ठीक है, गवर्नर का जो पद होता था अलग अलग प्रेसिडेंसी के लिए अलग अलग होता था, यानी कि बंगाल का अगर प्रेसिडेंसी है तो उसका गवर्नर अलग होगा, मद्रास का प्रेसिडेंसी का आपका अलग होगा, बम्बे का अलग होगा। ठीक है, तो उसके माध्यम से अलग अलग आपका प्रेसिडेंसी में आपका ये नियंत्रण स्थापित करते थे। लेकिन 1773 में आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, उसके माध्यम से जो आपका गवर्नर था, यानी कि जो पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से पुकारा जाने लगा था। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को याद रखिएगा। इसके अलावा पहला जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, हम लोग गवर्नर जनरल नहीं, पहला जो गवर्नर था बंगाल का वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके माध्यम से आपका गवर्नर गवर्नर जनरल का पद के नाम से कर दिया जाता है और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बनता है वो बनता है आपका वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा इस अधिनियम के माध्यम से यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके माध्यम से बम्बे और मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया। ठीक है, तो उसको भी याद रखना है। साथ में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसी में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था फोर्ट विलियम में 1774 में, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका फिर आपका हुआ भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल की बात करते हैं
ठीक है। तो भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ था आपका एक चार्टर एक्ट आया था 1833 का, ठीक है। उसके माध्यम से जो बंगाल का जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसका पुनः नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल रख दिया गया था। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो आपका बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इसके बाद आपका एक पद हुआ वाइसराय का। वाइसराय की बात करते हैं तो 1757 का जो आपका क्रांति हुआ था उसके बाद आपका 1858 में एक अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम। उसके माध्यम से जो आपका भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वाइसराय के रूप में आपका वर्णित कर दिया गया था। और जो वाइसराय था उसको सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता था। और भारत का जो पहला वाइसराय था वो था आपका लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। तो उसको भी याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वाइसराय तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न है जो कि आते हैं, ठीक है। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल हुआ वो हुआ आपका वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स को याद रखना है, जो कि 1773 में आपका गवर्नर जनरल बनता है रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इसके बाद 1785 तक ये आपका गवर्नर जनरल रहता है। इसके अधीन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो इसे 1772 में ही बना दिया गया था। उसके बाद आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट जो कि आपका 1784 में आया था, इसी के गवर्नर जनरल के स्ट्रिप में आया था। इसके अलावा आपका 1774 का जो रोहिला युद्ध हुआ था आपका इसी के शासनकाल में हुआ। इसके अलावा वर्ष 1775 से 82 तक का जो मराठा युद्ध हुआ और 1782 में जो आप सलावाई की संधि पढ़ते हैं वो आपका वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में ही हुआ था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा आपका 1780 और 84 में जो आपका दूसरा जो मैसूर युद्ध लड़ा गया था वो भी आपका वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में ही लड़ा गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उसकी स्थापना की बात करते हैं, जो कि आपका हुआ था 1784 में। आपका इसी के गवर्नरशिप में हुआ था। इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी गवर्नर होगा या गवर्नर जनरल होगा उसके माध्यम से दो प्रकार के कार्य किए जाते थे। एक तो आपका दमनकारी कार्रवाइयाँ की जाती थी, एक आपका सुधारात्मक कार्रवाई की जाती थी, ठीक है। जैसा कि आपका जो युद्ध वगैरह होगा वो आपका दमनकारी कार्रवाइयाँ होगा, जैसा कि 1780-84 में आपका दूसरा जो मैसूर युद्ध हुआ। इसके अलावा 1782 में सलवाई की संधि हुआ। 1774 में आपका रोहिला युद्ध हुआ। इसके अलावा 1775 से 82 में जो प्रथम मराठा युद्ध का शुरुआत हुआ था वो भी आपका वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो द्वैध शासन का शुरुआत किया गया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो आपका द्वैध शासन का शुरुआत किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा उस द्वैध शासन को आपका समाप्त भी किया गया था। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सबसे पहले तो 1786 में आपका गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का। इसके अलावा 1793 तक रहता है, ठीक है। इसके माध्यम से इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे? तो सबसे पहले आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को आपका भारतीय सिविल सेवाओं का जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाना जाता है। तो इसको याद रखना है। इसके अलावा दमनकारी कार्रवाइयाँ भी इनके द्वारा किया गया था, जैसा कि आपको तीसरा मैसूर युद्ध जो कि हुआ था आपका 1790 से 92 ईस्वी तक का ईस्वी में, वो आपका इसी के शासनकाल के दौरान लड़ा गया था। इसके अलावा 1792 में जो आपका श्रीरंगपट्टनम की जो संधि होती है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नरशिप में होता है। इसके अलावा एक कॉर्नवालिस कोड लाया जाता है 1793 में। इसके अलावा सबसे जो बेहतरीन जो कार्य किया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा वो आपका बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त, जो कि आपका 1793 में शुरुआत इसका किया गया था अस्थायी बंदोबस्त का, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो जिला न्यायाधीश का जो पद जो सृजित किया गया था, जिला न्यायाधीश का पद, वो भी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली की बात करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली से पहले भी आपका एक गवर्नर हुआ था, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सर जॉन स्टुअर्ट हुआ था, ठीक है। सर जॉन स्टुअर्ट की बात करते हैं तो ये आपका 1793 में गवर्नर
जनरल बनता है और आपका 1798 तक रहता है। ठीक है, सर जॉन सोर की बात करते हैं तो आपका 1793 में पहला चार्टर जो अधिनियम है ये आपका प्रस्तुत इसने ही किया था। इसके अलावा 1795 में जो आपका निज़ाम और मराठा के बीच खरदा का जो युद्ध हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। खरदा का युद्ध जो हुआ था आपका 1795 में, ठीक है, वो भी आपका सर जॉन सोर के अधीन ही लड़ा गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और खरदा का जो युद्ध है आपका निज़ाम और मराठों के बीच है जो कि लड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करते हैं तो 1798 से लेकर 1805 तक की आपका शासन करता है। ठीक है, गवर्नर जनरल के रूप में। और लॉर्ड वेलेस्ली की बात करते हैं तो इसका जो मूल नाम था वो था आपका रिचर्ड कोली वेलेस्ली। ठीक है, क्या था? तो रिचर्ड कोली वेलेस्ली इसका पूरा नाम था। इसके अलावा 1800 ईस्वी में आपका फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कलकत्ता में, ठीक है, इसी के द्वारा है जो कि किया गया था, तो इसको भी याद रखना है। साथ में आपको क्या याद रखना है, सहायक संधि था उस प्रणाली का जो परिचय है 1798 में आपका लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही दिया गया था। इसके अलावा आपका जो चौथा जो मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, वो भी आपका इसी के द्वारा लड़ा गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। चौथा मैसूर युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही लड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा मराठों के साथ बसिन की संधि जो हुआ था आपका 1802 ईस्वी में, वो भी आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने ही किया था। ठीक है, इसके अलावा द्वितीय मराठा युद्ध जो कि आपका 1803 से लेकर 1805 तक हुआ था। ठीक है, और ये भी आपका इसी के शासनकाल के दौरान लड़ा गया था। इसके अलावा जो सहायक संधि था, ठीक है, उसका परिचय 1798 में इसने किया था। इसके बाद 1798 में क्या, 1799 में आपका तंजौर को अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा 1801 में कर्नाटक को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो यही सभी चीज़ें हैं जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने ही जे किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह है आपका लॉर्ड मिंटो। लेकिन लॉर्ड मिंटो से पहले भी आपका एक गवर्नर हुआ जो कि आपका सर जॉर्ज वारले। ठीक है, सर जॉर्ज वारले के रूप में जाना जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जो सर जॉर्ज जो वारले था उसकी बात करते हैं तो ये आपका 1805 में बनता है और 1807 तक रहता है, मात्र 2 साल के लिए। और इसके कार्यकाल के दौरान जो सबसे जो मुख्य काम हुआ था वो था आपका वेल्लोर का विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका 1806 में होता है, जो कि सर जॉर्ज वारले ही आपका उस समय शासन कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा है आपका लॉर्ड मिंटो प्रथम जो कि 1860 में गवर्नर बनता है और 1813 तक रहता है। और इसने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी 1809 में, तो इसको ही याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो भी आपका इसी के शासनकाल में पारित हुआ था, तो इसको भी याद रखना है। अगला जो है वह है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो 1813 में यह आपका बनता है, 1823 तक बनता है। ठीक है, और इसका जो सबसे जो प्रमुख जो नीति एक अपनाया गया था, हस्तक्षेप और युद्ध की नीति इसने अपनाया था। इसके अलावा आपका पिंडारियों के साथ जो संघर्ष है ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के ही दौरान हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। पिंडारियों के साथ दमन जो कि आपका कब हुआ था, 1817 से लेकर 1818 तक में हुआ था। ठीक है, तो भारत में पिंडारियों का समुदाय का पूर्ण दमन आपका इसी के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके अलावा आपका एंग्लो नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से लेकर 1816 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान ही हुआ। ठीक है, इसके अलावा सुगोली की संधि 1816 में। तीसरा जो मराठा युद्ध था आपका 1817 से 19 में, और मराठा परिसंघ का विघटन और रैयतवाड़ी प्रणाली का स्थापना 1820 में लॉर्ड हेस्टिंग्स प्रथम के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा 1817 में सिंधिया के साथ संधि भी इसने किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, 1817 में सिंधिया के साथ संधि भी आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स प्रथम ने ही किया था। ठीक है, अगला जो है वह है आपका लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करते हैं तो ये आपका 1823 में बनता है, 1828 तक रहता है। और इसने पहला बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 के बीच में, यह आपका इसी के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके अलावा कलकत्ता में एक आपका संस्कृत कॉलेज था। ठीक है, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज का स्थापना भी आपका लॉर्ड एमहर्स्ट के ही शासनकाल के दौरान किया गया था आपका 1824 में, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा प्रथम बर्मा युद्ध हुआ। इसके अलावा आपका यंडाबू की संधि की बात करते हैं तो जो यंडाबू की जो संधि हुआ वो आपका 1826 में।
ये भी आपका लॉर्ड एमस्ट के शासनकाल के दौरान ही हुआ था। इसके अलावा भरतपुर एक जगह है, ठीक है, भरतपुर पर नियंत्रण भी आपका इसने किया था 1826 में ही, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वह है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो यहाँ से आपका जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक है, तो अब जो है आपका भारत के गवर्नर जनरल के रूप में परिणित हो गया था, ठीक है। 1833 का जो आपका चार्टर जो एक्ट आया था उसके माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल आपका भारत का गवर्नर जनरल हो गया था, और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। ये भारत का सबसे उदार और प्रबुद्ध गवर्नर जनरल था, ठीक है, जिसके गवर्नरशिप में आपका देखेंगे तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में इसने किया था। 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसी के शासनकाल में आया था, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं ठगी का दमन जो किया गया था, ठगी का जो दमन किया गया था आपका 1830 में आपका इसी के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपका भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का जनक भी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही माना जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। साथ में और क्या याद रखिएगा, तो साथ में आपका मैसूर को अधिग्रहण कर लिया था 1831 में, कुर्गा को कर लिया था 1834 में, इसके अलावा मध्य कछार को 1834 में अपने अधीन कर लिया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा शाश्वत मित्रता की संधि आपका रंजीत सिंह के साथ 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है, तो इसको याद रखना है। साथ में जो शिक्षा पर मैकाले का जो स्मरण पत्र आया था आपका 1835 में, जो कि अंग्रेजी की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत की गई थी शिक्षा में, वो भी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही शासनकाल में किया गया था, ठीक है, तो इसको भी साथ में याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपका लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करते हैं तो लॉर्ड ऑकलैंड आपका 1836 में बनता है, और 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड बनता है, और 1842 तक ये आपका रहता है। इसके शासनकाल के दौरान पहला अफगान युद्ध लड़ा गया था 1838 से और 1842 तक। इसके बाद है जो कि आपका दो दास प्रथा का जो दास प्रथा को जो उन्मूलन है या दास प्रथा को समाप्त किया गया था वो भी 1843 में लॉर्ड ऑकलैंड के ही शासनकाल में किया गया था। इसके अलावा अफगान युद्ध का अंत किया गया था। सिंध का जो विलय है, सिंध का विलय आपका किया गया था 1834 में, वो भी आपका लॉर्ड ऑकलैंड के से शासनकाल में किया गया था। इसके अलावा ग्वालियर के साथ युद्ध किया गया था आपका 1843 में ही, ठीक है, ये आपका 34 नहीं 1843 है, ठीक है। तो ग्वालियर के साथ युद्ध भी आपका लॉर्ड ऑकलैंड के ही शासनकाल में के दौरान किया गया था, ठीक है, तो उसको भी याद रखना है। इसके बाद जो आपका आता है वो आता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की बात करते हैं तो 1844 से 1838 तक आपका भारत का गवर्नर जनरल रहता है। इसके गवर्नरशिप में आपका भारत का जो पहला जो आंग्ल सिख युद्ध है 1845 से 46 में वो लड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा आपका लाहौर का संधि जो हुआ था 1846 में, तो इसके ही शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा आपका मानव बलि का प्रथा का जो उन्मूलन है, इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन है, वो आपका लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के काल में हुआ था। इसके अलावा रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, रुड़की में जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है IIT रुड़की, उसका स्थापना भी 1847 में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासनकाल के दौरान ही होता है, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका आता है वो आता है आपका लॉर्ड डालहौजी, ठीक है। लॉर्ड डालहौजी की बात करते हैं तो लॉर्ड डालहौजी आपका 1848 से लेकर 1856 तक आपका गवर्नर जनरल रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो मूल नाम था वो था आपका जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे, ठीक है, इसका आपका मूल नाम था। और इसके शासनकाल के दौरान क्या क्या हुआ था, तो सबसे पहले तो 1853 में आपका बॉम्बे और ठाणे के बीच आपका रेलवे लाइन बिछाया गया था, ठीक है, जो कि एक यात्री ट्रेन था, तो इसी के शासनकाल में किया गया था। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD की स्थापना आपके इसके शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके अलावा जो वुड डिस्पैच है जो कि आपका 1854 में आपका आया था, जो कि एक घोषणा पत्र था, ठीक है, जो कि आपका सरकारी कॉलेजों का खुलना इसमें शामिल था, जो कि इसी के शासनकाल के दौरान आया था। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापकता का सिद्धांत का जो परिचय है आपका लॉर्ड डालहौजी ने ही किया था। इसके अलावा जो बर्मा का जो अधिग्रहण है वो आपका इसी के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके अलावा जो द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध है जो कि 1848 से 1849 में हुआ था, ठीक है, तो इसके शासनकाल के दौरान हुआ था।
और 1839 में आपका पंजाब का विलय है। 1839 में 49 में पंजाब का विलय आपका इसी के शासन काल में किया गया था, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा संथाल विद्रोह आप लोग पढ़ते होंगे, जो क्या आपका हुआ था 1855 से 1856 तक, जो कि आपका इसी के शासन काल के दौरान हुआ था। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो विधवा जो पूर्ण विवाह अधिनियम है 1856 का जो प्रारूप तैयार किया गया था, इसी ने ही किया था। इसके अलावा मध्य प्रांत, उड़ीसा, महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध भी आपका लॉर्ड डालहौजी ने ही लगाया था। इसके अलावा डाकघर अधिनियम 1854 जो है आपका लॉर्ड डालहौजी के शासन काल में ही आया था, तो उसको भी याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वह है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो 1856 में ये दोस्तों आपका गवर्नर जनरल बनता है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि 1857 में एक आपका विद्रोह होता है, जिसे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम आता है, उसके माध्यम से ही आपका जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वाइसराय के रूप में जाना जाने लगता है, और लॉर्ड कैनिंग आपका भारत का पहला वाइसराय बनता है। ठीक है, तो भारत का जो वाइसराय है हम लोग लॉर्ड कैनिंग के साथ ही पढ़ते हैं। तो 1856 में ये बना था, 1862 तक रहा था। ठीक है, तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वाइसराय था। ठीक है, इसके कार्यकाल में वर्ष 1857 का विद्रोह हुआ था। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम आपका आया था 1858, जो कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1858 इसके शासनकाल के दौरान आया था। इसके अलावा 1861 का आपका भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि इसी के द्वारा पारित किया गया था। इसके अलावा बजट प्रणाली और विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी इसी ने किया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, तो कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में 3 विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की स्थापना आपका हुआ था 1857 में, जो कि आपका लॉर्ड कैनिंग ने ही किया था। इसके अलावा जो भारतीय जो आपका था भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण था, उसकी भी स्थापना 1861 में अलग कनिंघम के द्वारा होता है, जो कि इसी के गवर्नरशिप में या कहें तो वाइसरायशिप में किया जाता है। इसके अलावा इम्पीरियल सर्विसेज का गठन भी इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और नील विद्रोह हुआ था आपका। ठीक है, जो कि आपका 1859 से लेकर 60 में हुआ था, जो कि आपका इसी के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है वह है आपका लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ठीक है, लेकिन लॉर्ड जॉन लॉरेंस से पहले भी आपका एक वायसराय हुआ, जिसे हम लोग लॉर्ड एल्गिन प्रथम के नाम से जानते हैं। तो जो लॉर्ड एल्गिन प्रथम था, ये आपका 1862 में बनता है, 1863 तक आपका रहता है। इसके गवर्नरशिप में ज़्यादा कुछ तो कार्य किया नहीं जाता है। एक आपका कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का स्थापना किया जाता है। साथ में जो वहाबी जो आंदोलन चला रहा था पिछले दिनों से, वो भी उसका जो अंत है आपका इसी के शासनकाल के दौरान किया जाता है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के शासनकाल के दौरान। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस की बात करते हैं तो 1864 में ये आपका वायसराय बनता है, 1869 तक ये रहता है। ठीक है, इसके शासनकाल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपका भूटान युद्ध आपका जो लड़ा गया था 1865 में, इसके शासनकाल के दौरान हुआ था। और ये जो है कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट का स्थापना, यह आपका लॉर्ड एल्गिन प्रथम के शासनकाल के दौरान ही होता है। लेकिन आपका पूर्ण रूप से जो 1865 में उच्च न्यायालय बनता है आपका जॉन लॉरेंस के शासनकाल के दौरान। इसके अलावा आपका टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नव विधान का स्थापना आपका हुआ था एक। ठीक है, तो वो आपका सर जॉन लॉरेंस के द्वारा ही काल में हुआ था, केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, भूटान युद्ध 1865 में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने भूटान को पराजित किया था और असम और बंगाल द्वारों को अपने नियंत्रण में कर लिया था, जो कि लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस के नेतृत्व में किया था। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लॉर्ड लिट्टन। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन एक आपका आता है, जो कि लॉर्ड मेयो भी आपका एक वायसराय था, जो कि लॉर्ड लिट्टन से पहले बना था। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो की हम लोग जो बात करते हैं, तो जो लॉर्ड मेयो है मोए मोए वाला, वो आपका बना था 1869 में, और 1872 तक ये आपका शासन किया था। और इसके शासनकाल के दौरान क्या हुआ था, तो इसके शासनकाल के दौरान यही हुआ था कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में उसकी हत्या कर दी गई थी। यानी कि जब ये आपका
वायसराय था, तो उसी के कार्यकाल में इसकी हत्या कर दी जाती है अफगानिस्तान में जब ये जाता है तब, ठीक है। इसके अलावा वहावी आंदोलन की निपटने के लिए 1870 का राजद्रोह अधिनियम भी पारित किया जाता है, ठीक है। तो यही सभी चीज़ें हैं जो कि लॉर्ड मेयो में हुआ था। सबसे जो बड़ा चीज़ था कि इसका हत्या आपका इसी की गवर्नरशिप में किया जाता है, तो यही आपसे पूछा जाता है और यही आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा लॉर्ड मेयो के बाद भी आपका एक बनता है लॉर्ड नॉर्थ बुक, ठीक है। नॉर्थ बुक याद रखिएगा, आसान नाम है नॉर्थ बुक, जो कि आपका 1872 में बनता है लॉर्ड मेयो के बाद और 1876 तक रहता है, ठीक है। और इसके शासनकाल के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि आपका एक आप लोग पढ़ते होंगे सत्य शोधक समाज, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज की जब हम लोग बात करते हैं, जो कि जिसकी स्थापना 1873 में आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा किया जाता है, तो इसी के गवर्नरशिप में वाइसरायशिप में किया जाता है। इसके अलावा जो प्रिंस ऑफ वेल्स था उसका जो आगमन है वो भी आपका हुआ था 1875 में इसी के गवर्नरशिप में। इसके अलावा बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चलाया गया था इसी के गवर्नरशिप में। इसके अलावा पंजाब में एक आंदोलन होता है जिसे कि हम लोग कुक्का आंदोलन के नाम से जानते हैं, तो इसी के गवर्नरशिप में हुआ था। इसके अलावा अफगानिस्तान मुद्दों के कारण इसने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में ये याद रखना है। और इसके बाद आपका आता है लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 में बनता है, 1880 तक रहता है। लॉर्ड लिटन से आपको क्या क्या याद रखना है, तो इससे याद रखना है वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था जो कि 1878 में आया था, तो इसने ही लाया था। इसके अलावा ICS में जो परीक्षाएं होती थी जिसकी न्यूनतम जो आयु रखा गया था, अधिकतम जो रखा गया था 21 वर्ष से घटाकर आपका 16 वर्ष कर दिया गया था इसी के शासनकाल में। इसके अलावा सशस्त्र अधिनियम आपका 1878 में आया था। द्वितीय जो अफगान युद्ध हुआ था आपका 1878 में 1880 तक इसी के गवर्नरशिप में हुआ था, ठीक है। इसको भी याद रखना है। इसके अलावा क्यून जो बैक्टीरिया थी, विक्टोरिया ने केसर हिंद या भारत की सामग्री की उपाधि धारण की थी इसी के शासनकाल में क्या था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। और अकाल आयोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाल आयोग का स्थापना है जो कि 1878 में होता है। रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में, ठीक है, इसी के शासनकाल में होता है। इसके अलावा 1877 में जो दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया जाता है ये भी आपका इसी के शासनकाल के दौरान किया जाता है। इसके अलावा दक्कन कृषक राहत एक्ट जो अधिनियम है 1876 का, वो भी आपका इसी के शासनकाल के दौरान पड़ता है। और वो आपका जो 1876 में और 78 के बीच में जो अकाल आया था ये भी आपका लॉर्ड लिटन के काल में ही आया था, ठीक है। अकाल भी आया था तो लॉर्ड लिटन के काल में ही आया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो 1880 से 84 तक रहता है। और सबसे पहले तो जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था 1878 में, उसको 1882 में इसे समाप्त कर देता है, ठीक है। सबसे बड़ा काम यही करता है आने के साथ। इसके अलावा क्या करता है भाई, तो पहला जो कारखाना अधिनियम था 1881 में इसने ही लाया था। इसके अलावा जो हंटर आयोग है, शिक्षा पर जो हंटर आयोग था 1882 का, इसने ही लाया था। और क्या क्या था, तो इलवट जो बिल विवाद हुआ था 1883 से 84 में, ये भी आपका इसी के काल के दौरान हुआ था। और स्थानीय स्वशासन पर सरकार का जो संकल्प पारित किया गया था 1882 में, इसी के गवर्नरशिप में किया गया था। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हुआ था कि इसके शासनकाल के दौरान जो भारत में जो पूर्ण जनगणना है, ठीक है, इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इसको भी याद रखना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो यही है। और कुछ नहीं, बस यही सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वह है आपका लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं तो 1884 से 1886 तक ये आपका रहता है। और उसके शासनकाल में जो सबसे बड़ा जो काम होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में होता है। इसके अलावा तो तीसरा जो आंग्ल बर्मा जो युद्ध था 1856 से 85 से 86 तक, ये इसी के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके अलावा आपका 1885 में आपका एक बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम यानी काश्तकारी एक्ट भी कह सकते हैं, ये आपका लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही आया। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन की बात करते हैं तो लैंसडाउन के शासनकाल में क्या क्या चीज़ें हुआ, तो सबसे पहले तो 1893 में आपका डुरंड रेखा है को परिभाषित करने के लिए डुरंड आयोग का स्थापना किया गया था। डुरंड रेखा की बात करते हैं तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा को कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो कारखाना अधिनियम 1891 है इसके शासनकाल के दौरान आया था। और भारत शासन अधिनियम 1892 जो कि आपका लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल के दौरान आया था। और इसके अलावा आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 में आया था, ठीक है, जिसे हम लोग 1891 का अधिनियम 10 के रूप में भी जानते हैं। इसके तहत जो 12 वर्ष आयु
की लड़कियों का विवाह पर रोक लगा दिया गया था, जो कि लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लेकिन लॉर्ड कर्जन से पहले भी आपका एक वायसराय आया, जिसे कि हम लोग लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के नाम से जानते हैं। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय या सेकंड की बात करते हैं तो ये आपका 1894 में आया था और आपका 1899 तक आपका ये शासक रहा था। और भारतीय अकाल आयोग का स्थापना है जो कि 1896 में किया गया था। 1896-97 में ये आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही आया था। इसके अलावा संथाल जो विद्रोह है और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह इसके शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके अलावा बम्बई में प्लेग का प्रसार और 2 ब्रिटिश अधिकारियों की चापेकर बंधुओं के द्वारा हत्या कर दी गई थी 1897 में, जो कि लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, सॉरी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुआ था। और उसके बाद आपका है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले तो 1899 से 1905 तक ये आपका रहता है। इसके अलावा पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 में इसके शासनकाल में, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, बंगाल का विभाजन 1905 इसके शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके अलावा दूसरा जो दिल्ली दरबार का जो आयोजन है 1903 में आपका इसके शासनकाल के दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा शुरुआत किया गया था, वो भी आपका इसके शासनकाल के दौरान ही हुआ था। ठीक है, इसके अलावा प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 इसके शासनकाल के दौरान आया था। ठीक है, इसके अलावा पूसा कृषि संस्थान की स्थापना 1903 में किया गया था, इसके शासनकाल के दौरान ही किया गया था। ठीक है, और क्या किया गया था, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में इसके शासनकाल के दौरान ही किया गया था। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा 1904 में यंग हस्बैंड मिशन को भेजा गया था तिब्बत, जो कि इसके शासनकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो कि आपका 1905 से 1910 तक शासक रहता है। इसके शासनकाल में क्या क्या होता है, तो इसके शासनकाल में जो स्वदेशी आंदोलन था उसकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी होता है। ठीक है, इसके अलावा सूरत का जो अधिवेशन था 1907 का, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इसके शासनकाल के दौरान हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार आपका 1909 का आपका इसके शासनकाल के दौरान ही आया था। इसके अलावा देखते हैं तो जो टिस्को है, टिस्को की स्थापना आपका 1907 में होता है, जो कि आपका जमशेदजी टाटा के द्वारा किया जाता है, इसके शासनकाल के दौरान ही किया जाता है। ठीक है, और क्या किया गया था, तो राजद्रोह सेवा निषेध अधिनियम 1909 जो कि इसके शासनकाल के दौरान ही लाया गया था। इसके अलावा भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, ठीक है, जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था, इसके शासनकाल के दौरान ही लाया गया था। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो कि 1910 से 1916 तक शासक बनता है। इसके शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है 1911 में, सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो राजधानी है पहले कलकत्ता हुआ करता था, जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में दिल्ली कर दिया था, ये किया गया था। इसके अलावा हिंदू महासभा का स्थापना किया गया था 1915 में, किसके द्वारा, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसके शासनकाल में। इसके अलावा दिल्ली दरबार का तीसरा संस्करण आयोजन किया गया था, जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक दरबार 1911 में। इसके अलावा मेक मोहन रेखा की बात करते हैं, भारत चीन के बीच है, इसका निर्माण किया गया था 1914 में, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा गदर विद्रोह की बात करते हैं तो 1915 में आपका इसके शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके अलावा गांधी जी का भारत आगमन आप लोग जानते हैं 1915 में हुआ था, जो कि इसके शासनकाल के दौरान हुआ था। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि दिल्ली का जो चांदनी चौक है वहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, लेकिन वो बच गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करते हैं तो 1916 से लेकर 21 तक के आपका शासक बनता है। इसके काल में क्या क्या होता है भाई, तो सबसे पहले तो होम रूल आंदोलन जो कि 1916 में हुआ था, आपका इसके शासनकाल के दौरान हुआ था। एनिमेशन के द्वारा अप्रैल में और तिलक के द्वारा सितंबर 1916 में। ठीक है, तो होम रूल की स्थापना होता है। ठीक है, यह आंदोलन का शुरुआत होता है। इसके अलावा लखनऊ अधिवेशन 1916 का नरमपंथी और गर्मपंथी है, जो कि एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो लखनऊ संधि या लखनऊ अधिवेशन क्या है, तो इसके शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता भी जानते हैं। और इसके अलावा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया जाता है, आप लोग को मालूम होगा। साबरमती आश्रम का स्थापना भी आपका 1916 में होता है। ठीक है, तो इसके शासनकाल के दौरान ही होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह जो कि आपका 1917 में गांधी जी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह आपका होता है 1918 में। ठीक है, इसके शासनकाल के दौरान। इसके अलावा आपका अहमदाबाद सत्याग्रह होता है 1918 में, इसके शासनकाल के दौरान ही होता है।
और असहयोग और खिलाफत आंदोलन का शुरुआत होता है। साथ ही साथ रॉलेट एक्ट आपका 1919 इसी के शासनकाल के दौरान ही होता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है भाई। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, जिसे रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, ठीक है, तो ये भी आपका इसके शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके अलावा सबसे बड़ा जो कार्य हुआ था वो हुआ था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का शुरुआत, ठीक है, जिसे हम लोग अब SBI के नाम से जानते हैं, लेकिन SBI का पुराना नाम था आपका इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना सन 1921 में हुआ था, जो कि इसके शासनकाल के दौरान हुआ था। और इसके अलावा बिहार का जो पहला राज्यपाल था, जो बिहार के जो राज्यपाल थे SP सिन्हा की नियुक्ति किया गया था, और राज्यपाल बनने वाले ये पहले भारतीय थे जो कि इसने ही किया था, ठीक है। इसके अलावा पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1916 में, इसने ही किया था। इसके अलावा 1917 का आप लोग सैंडलर आयोग के बारे में जानते होंगे, जो कि सैंडलर आयोग की नियुक्ति 1917 में इसने ही किया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और इसके अलावा नेक्स्ट आपका है वह है लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग की बात करते हैं, 1921 से 1926 तक की आपका रहा था, और इसके शासनकाल के दौरान आपका चौड़ा चौड़ी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा। इसके अलावा जो केरल का जो मोपला जो विद्रोह है, मोपला विद्रोह, वो आपका हुआ था 1921 में, जो केरल में हुआ था, इसके शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके अलावा जो विश्व भारती जो आपका विश्वविद्यालय है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना भी आपका 1921 में इसके शासनकाल के दौरान होता है। इसके अलावा स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा होता है, इसके शासनकाल के दौरान होता है। और कुछ सांप्रदायिक दंगे होते हैं अब मुल्तान में, अमृतसर में, दिल्ली में, अलीगढ़ में, आर्मी में, कलकत्ता में, जो कि इसके शासनकाल के दौरान ही। और काकोरी ट्रेन जो डकैती है 1925 में, इसके शासनकाल के दौरान ही। इसके अलावा जो RSS है, जिसे कि हम लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात करते हैं, तो 1925 में इसके ही शासनकाल के दौरान स्थापना हुआ था। इसके अलावा जो स्वामी जो श्रद्धानंद थे, उसकी हत्या कर दी गई थी 1926 में, जो कि इसके शासनकाल के दौरान ही किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ सुधारात्मक कार्य भी किए गए थे, जैसा कि आपका ली आयोग का गठन किया गया था। आपका ली आयोग का गठन 1923 में किया गया था लोक सेवा आयोग के लिए, जो कि इसके शासनकाल के दौरान हुआ था, ठीक है। इसके अलावा रॉलेट अधिनियम जो था उसको आपका निरस्त कर दिया गया था आपका इसके शासनकाल के दौरान ही। इसके अलावा कपास उत्पाद शुल्क का उन्मूलन भी इसके शासनकाल के दौरान ही हुआ था, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में जो आपका ICS का जो एग्ज़ाम होता था, उसको 1923 में दिल्ली और लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, जो कि पहले सिर्फ लंदन में आयोजित होता था, लेकिन अब दिल्ली में भी आयोजित होने लगा था इसके शासनकाल के बाद ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की बात करते हैं तो 1926 से 1931 तक के शासक क्या था। इसके शासनकाल के दौरान आपका हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग की नियुक्ति की गई थी 1927 में। इसके अलावा साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, जिसे भारतीयों के द्वारा बहिष्कार किया गया था, और जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसी के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके अलावा सॉन्डर्स की हत्या, जो कि भगत सिंह के द्वारा किया जाता है, जो कि लाहौर में, ठीक है, इसके शासनकाल के दौरान ही। इसके अलावा जो दिल्ली में जो आपका बम जो विस्फोट होता है 1919 में, जो कि इसी के शासनकाल के दौरान होता है। लाहौर षड्यंत्र कांड में जो कैद किया जाता है जतिन दास को, उसका मृत्यु 1929 में इसके शासनकाल के दौरान ही होता है। दीपावली घोषणा किया जाता है 1929 में, ठीक है, इसके शासनकाल के दौरान ही। नेहरू रिपोर्ट आपका 1928 में आता है। इसके अलावा भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु हैं, जो कि 1931 में फांसी दिया गया था इसके शासनकाल के दौरान ही। इसके अलावा दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज संकल्प पारित किया गया था इसके शासनकाल के दौरान ही। इसके अलावा पाला गोलमेज सम्मेलन इसके शासनकाल में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 भी इसके शासनकाल में ही साइन किया गया था, ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद आपका आता है लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन की बात करते हैं तो 1931 से 1936 तक ये आपका शासक गवर्नर रहता है, जिसके गवर्नरशिप में आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय आता है 1932 में। इसके अलावा दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में। पुना पैक्ट होता है और भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, इसके शासनकाल में ही आता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, RBI का स्थापना भी इसके शासनकाल में होता है। इसके अलावा जो बर्मा है उसको भारत से अलग कर दिया जाता है 1935 में, इसके शासनकाल में ही, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना होता है 1936 में, इसके शासनकाल में ही, ठीक है। इसके अलावा पुनः समझौता पर गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन इसके शासनकाल में किया जाता है। सांप्रदायिक
पंचायत का घोषणा इसके शासनकाल में 1932 में ही किया जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा है अगला है लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि 1936 से 1944 तक आपका ये गवर्नर रहता है, जिसके गवर्नरशिप में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जाता है 1939 में, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस के द्वारा सरकारों का इस्तीफा दिया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस का जो 51वां जो अधिवेशन है 1938 का, ठीक है, जो कि त्रिपुरा में होता है। इसके बाद 1939 का जो अधिवेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस्तीफा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका इसी के गवर्नरशिप में होता है। फॉरवर्ड डोलर का स्थापना 1939 में इसी के गवर्नरशिप में। इसके अलावा मुस्लिम लीग के द्वारा जो लाहौर प्रस्ताव या लाहौर संकल्प है 1940 में लाया जाता है। मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की जाती है इसके शासनकाल में ही। और अगस्त क्रांति का शुरुआत होता है आपका 1942 में। इसके पहले अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, तो इसके शासनकाल में ही। और इसके अलावा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1941 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू होता है, जो कि इसके शासनकाल के दौरान ही। और मुस्लिम लीग की कराची अधिवेशन 1944 में, जो कि बांटो और भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, और इसी के शासनकाल में ही दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सुधारात्मक कार्य भी किए जाते हैं, जैसा कि प्रथम आम चुनाव 1936 में होता है, 37 में, जो कि इसके शासनकाल में होता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन को भारत भेजा जाता है इसके शासनकाल में ही। इसके अलावा 1943 का जो बंगाल अकाल आया था इसके शासनकाल में ही आया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद आपका है लॉर्ड वेवल की बात करते हैं तो 1944 से 1947 तक ये आपका रहता है, ठीक है। इसके अलावा CR फॉर्मूला 1944 में लाया जाता है इसके शासनकाल में ही। इसके अलावा गांधी जीना का वार्ता होता है, जो कि विफल हो जाता है 1944 में इसके शासनकाल में ही। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है 1945 में इसके शासनकाल में ही। इसके अलावा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को मुस्लिम लीग के द्वारा इसके शासनकाल में ही, ठीक है। इसके अलावा शिमला सम्मेलन होता है इसके शासनकाल में ही। इसके अलावा आपका कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव आता है, कैबिनेट मिशन 1946 में इसके शासनकाल में ही। और क्या होता है तो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा और रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का दमन आपका इसके शासनकाल के दौरान ही किया जाता है। इसके अलावा संविधान सभा का चुनाव होता है, कांग्रेस के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है सितंबर 1946 में लॉर्ड वेवल के शासनकाल में ही, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश शासन का जो अंत की घोषणा है आपका किया जाता है 1947 में आपका 20 फरवरी के दिन, वो भी आपका इसके शासनकाल के दौरान ही किया जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद आपके आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन आपका जब आपका ये घोषणा कर दिया जाता है ब्रिटिश शासन का अंत का, उसके बाद आपका लॉर्ड माउंटबेटन को वायसरॉय बना के भेजा जाता है, जो कि आपका 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना है, जिसका घोषणा किया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। इसके अलावा हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया जाता है और पारित किया जाता है इसके गवर्नरशिप में। इसके अलावा बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए सर सीरियल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोग की नियुक्ति की जाती है। और इसके अलावा लॉर्ड जो माउंटबेटन था भारत की स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो इसको भी याद रखना है। और भारत को जो स्वतंत्रता मिलता है 15 अगस्त 1947 को इसके ही गवर्नरशिप में मिलता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद भी एक गवर्नर बनते हैं चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं, और 1985 में अस्थायी रूप से गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसको याद रखना है। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप लोग इसका आंसर है जो कि कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आंसर आपको बताएंगे नहीं। और जैसा कि पहला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने का समय आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन है लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन था, तो आपको यहाँ पर एक का ये बताना है इसे। इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न है वह है कि भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो इसी प्रकार से आपको बता देना है। इसके अलावा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के द्वारा शुरू की गई दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था, तो बताना है 3 का आंसर क्या होगा। इसके अलावा चौथा का जो क्वेश्चन है वह है कि हु इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि दोहरी सरकार प्रणाली का शुरुआत किसने किया था, तो बताइएगा रॉबर्ट क्लाइव क्या था, या वारेन हेस्टिंग्स क्या था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था, या लॉर्ड वालेस्ली क्या था, ठीक है, जो भी आंसर होगा इसे आप लोगों को लिख के देना है। इसके अलावा 5वां प्रश्न है वह है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का शुरुआत किसने किया था, तो बताना है ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसके अलावा 6ठा नंबर क्वेश्चन है वह है कि वारेन हेस्टिंग्स डैश में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था, तो इसको बताना है 72 में बना कि 78 में बना कि 75 में बना कि 73 में बना
इसके अलावा 7वां जो है वह है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश वायसराय भारत का वायसराय था, तो बताना है A, B, C, D होगा। इसके अलावा 8वां जो क्वेश्चन हुआ है कि ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, बताना है कौन होगा, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बेअबकत का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो बताइएगा लॉर्ड कैनिंग ने किया, रिपन ने किया, डलहौजी ने किया या वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। अगला है 10 नंबर है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल में डैश एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्या हुआ था भाई, तो बताना है कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था या मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था या इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक है, जो भी होगा बताइएगा। 11वां जो क्वेश्चन हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा है, तो बताना है लॉर्ड क्लाइव है कि हेस्टिंग्स है कि लॉर्ड हार्डिंग है या कोई नहीं है या एक से ज़्यादा है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है वह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व तय करने के लिए 1793 में अस्थाई बंदोबस्त नीति किसने शुरू किया भाई, तो बताइएगा A, B, C, D होगा या क्या होगा। इसके अलावा अगला है मिलान करना है, ठीक है, सॉरी गलत ई को चुनना है, तो इसमें से कौन सा गलत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डालहौजी की फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिचर्ड वेलेस्ली या परमानेंट सेटलमेंट चार्ल्स कॉर्नवालिस या बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, बताइएगा कौन है इसमें गलत है। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था और 14 जो क्वेश्चन है वह है कि श्रम की स्थिति में सुधार के लिए भारत में पहला कारखाना अधिनियम किसके वायसराय तब में पेश किया गया था, लॉर्ड डफरिन, कर्जन, रिपन या कार्निंग, ठीक है, तो बताइएगा इनमें से कौन आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार से वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।